Welcome to the Wake Up Call family, India's first morning mastermind call. I am blessed, I am powerful that I am here again. Well, guys, 2022 already execute हो चुका है हमारी लाइफ में. So now you need to start to the work because इस ईयर के स्टार्टिंग में आप क्या करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है. हाउ यू आर स्टार्टिंग योर ईयर के फर्स्ट 30 days एंड 90 days को आप किस तरह से वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. आप अभी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च है, इनमें आप क्या करोगे, किस तरह से करोगे, वो आपके रेस्ट ऑफ द ईयर्स को डिफाइन करता है. अगर आपने इन 30 days में अपना पूरा बेस्ट दिया ना, तो आपका रेस्ट ऑफ द ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है. और अगर आपने इन 90 days में अगर आपने लेक किया, अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस में रहे, तो आपका पूरा ईयर वैसे ही जाने वाला है. आप कैसे ईयर को स्टार्ट करते हो वो मैटर करता है. सब कुछ भूल जाओ और 2022 में जीरो से स्टार्ट करो. Start to change yourself again because that's matter. स्टार्टिंग के 90 days आप किस तरह से स्पेंड कर रहे हो ना, वो बताएगा कि आपका ईयर कैसे जाने वाला है. अगर आप आज लेक कर रहे हो, आज आप डिस्ट्रैक्शंस में हो, आप सुबह टाइम पे नहीं उठ रहे हो, मॉर्निंग रूटीन में अच्छा नहीं दे रहे हो, सो आपका रेस्ट ऑफ द ईयर वैसे ही जाने वाला है. आप हर दिन ऐसा करने वाले हो एंड यू विल फील गिल्ट कि मेरा ईयर ऐसा क्यों है, इतना खराब क्यों है. यू विल फील दैट. तो सबसे पहले आपको आपका ईयर प्लान होना चाहिए. ईयर को प्लान करने से पहले आपका ये मंथ प्लान होना चाहिए कि आप इस मंथ में क्या करने वाले हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि आपके गोल सेट हैं इस पूरे ईयर के, कि इस पूरे ईयर में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके गोल्स लॉजिकल होने चाहिए, ना कि आप फैंटेसीज में अपने ड्रीम्स बना रहे हो. आप अपने आप को पूरा फाइनेंशियल फ्री नहीं कर सकते हो एक ईयर में. आपको पहले फर्स्ट स्टेप जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं वो बनाने की जरूरत है. देयर आर टू टाइप ऑफ गोल्स होते हैं लाइफ में. फर्स्ट होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स एंड सेकंड होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल जो कि आपके 10 साल के गोल्स हैं कि मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ, टाइम फ्री हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्थी. तो वो आपके बिग बिग गोल्स हो गए, बड़े बड़े गोल्स हो गए. अब उनको अचीव करने के लिए आपको स्मॉल गोल्स करने पड़ेंगे, शॉर्ट गोल्स रेडी करने पड़ेंगे. जैसे मंथली गोल हो गया, डेली गोल हो गया, कि अगर आपको हेल्थी रहना है तो आज का गोल क्या होना चाहिए. आपका आज का गोल होना चाहिए कि आज मैं सुबह उठूं और वर्कआउट करूं. राइट. सो शॉर्ट गोल ज्यादा मैटर करते हैं, इन लॉन्ग टर्म्स के गोल ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के और उस पर आप अभी एक्शन नहीं ले सकते हो. अभी आप पहली स्टेप ले सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो. आप एक साथ पूरा सीधा टॉप पे नहीं पहुंच सकते हो. तो आपके शॉर्ट टर्म्स गोल ज्यादा मैटर करते हैं. सो नाउ आई वांट टू आस्क यू कि आपका 90 डेज का जो अभी है, ईयर्स को हम 4 क्वार्टर्स में डिफाइन करते हैं in our business or in our life, like 90 days, 90 days, 90 days, 90 days. So क्या आपका जो फर्स्ट 90 डेज है, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या ये पूरा प्लान्ड आउट है? क्या आप इसमें एवरी सिंगल डे क्या क्या करने वाले हो वो सब आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है? एवरी सिंगल डे आपको इन 90 डेज में अचीव क्या करना है? आपका गोल क्या है इन 90 डेज का? वो गोल आपका डिफाइन है, राइट? तो अगर ऐसा नहीं है तो यू नीड टू डिफाइन योर गोल्स, यू नीड टू प्लान योर डे हेड. बिकॉज अभी जनवरी, फरवरी, मार्च जब आप जैसे स्पेंड करने वाले हो ना, समझ जाओ वैसे आपका पूरा ईयर जाने वाला है. अगर आप अभी डिस्ट्रैक्शन में हो तो पूरे ईयर में डिस्ट्रैक्शन में रहने वाले हो. जस्ट चेंज योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. 2021 में आप जो थे उसको पूरा चेंज कर दो. 2022 में बिकम योर न्यू वर्जन. बिकम मोर डिसिप्लिन, बिकम मोर कंसिस्टेंट, become more uncomfortable. If you are comfortable means अभी आप 2021 में जो कर रहे थे ना, वही आप अभी दोहरा रहे हो. अगर आप अभी कंफर्टेबल हो तो अपने डे में. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंफर्टेबल? कि डे बिल्कुल सीधा सीधा गुजर रहा है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली. सो मीन्स आप कंफर्टेबल हो, मीन्स आप 2021 में आपने जो किया वही आप दोहरा रहे हो इन दीज डेज जो अभी गए हैं 1 and 2. और अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो मीन्स आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गोल सेट होने चाहिए. जैसे फर्स्ट 90 डेज का गोल ये है, सेकंड 90 डेज का गोल ये होगा, थर्ड 90 डेज का गोल ये होगा, फोर्थ 90 डेज का गोल ये होगा. और आगे के 90 डेज को छोड़ दो. इन 90 डेज का गोल क्या है उसको सेट करो. और इसमें आपके ऑलमोस्ट 3 गोल सेट होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ गोल, सेकेंड ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ एंड थर्ड ऑफ ऑल वेल्थ. इन तीनों के गोल सेट होने चाहिए. अब हेल्थ में आप 90 डेज का क्या गोल बना सकते हो कि एवरी सिंगल डे मैं एक्सरसाइज करूंगा, एवरी सिंगल डे मैं हेल्थी फूड खाऊंगा, ना कि मैं अनहेल्थी फूड खाऊंगा. तो आपने एक गोल सेट किया, एवरी सिंगल डे मैं ये करूंगा. नाउ मैं थिंकिंग ये गोल है, ये तो रोज का काम है, इसमें तो रोज काम करना पड़ेगा. बट यू आर नाउ थिंकिंग कि ये गोल ही है, ये आपको हेल्थी रखेगा. बिकॉज गाइस हेल्थ बहुत मैटर करती है.
अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सुबह उठ नहीं सकते हो मॉर्निंग रूटीन करने के लिए अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो। सबसे पहले आपके मेंटल हेल्थ से पहले, और आपके जो आप काम करोगे अपने मनी को अर्न करने के लिए या स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैटर करती है ना आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी की हेल्थ है। अगर आपकी बॉडी हेल्थी ही नहीं है, आपकी फिजिकली आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको पेन हो रहा है बैक में, इफ यू हैव सम फिजिकली डिजीज, देन हाउ यू गोना गेट टू द वर्क, आप कैसे काम करोगे? तो सबसे पहला यही मैटर करता है कि आपका हेल्थ गोल क्या है। अब आप उसमें क्या कर सकते हो कि मैं वीक में 3 डेज एक्सरसाइज करूंगा, वीक में 3 डेज आप डिवाइड भी कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो। अगर आपका स्टार्टिंग है, आपने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है, तो वीक में सिर्फ 3 और 5 डेज रखो, संडे सैटरडे को मत करो। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैंने संडे सैटरडे को ऑफ कर दिया था, ओनली 5 डेज करती थी। और अभी क्या है, मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ। मेरा 90 डेज का गोल है कि 90 डेज मैं वर्कआउट करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी और मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, तो मैंने उसको इवनिंग में चेंज कर दिया है, बट मैं जाऊंगी पक्का। क्योंकि मुझे पता है कि 90 डेज में अगर मैंने कंसिस्टेंट रही ना कुछ ब्लेसिंग मुझे मिलेगी। 90 डेज सेट करो अपना एक रूटीन, लाइक आई ऑलरेडी सेट माई रूटीन, माई फर्स्ट 90 डेज लाइक दैट बिग। मैंने अपना पूरा टाइम भी ब्लॉक कर दिया है कि मेरे को सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, एवरी सिंगल थिंग ऑलरेडी डन। मैंने अपने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को डिवाइड कर लिया है कि मेरे को सबसे 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या करनी है। राइट, तो सबसे पहले सेट गोल कि आपका 90 डेज का गोल क्या है। आपको 3 गोल सेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ गोल, हेल्थ गोल में आ जाना चाहिए कि मैं 5 डेज एक्सरसाइज करने वाला हूँ, तो ये आपका एक हेल्थ गोल हो गया। अब सेकंड जो होता है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। आपकी मेंटल हेल्थ, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या टच कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो, और क्या स्मेल कर रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो, ये आपके मेंटल पे बहुत फर्क डालता है। आपके माइंड की जो कंडीशनिंग है वो इसी चीजों से हुई है। आपने बचपन से जो देखा है, जो सुना है, वैसे ही तो आप हो अभी। राइट, तो अगर आपको चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ग्रो करवाना है, तो आपको आपकी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जिसको आप सुन रहे हो, किसको सुन रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ हु डू यू लिसन टू। आपको बिलीनियर बनना है और आप एक ऐसे पर्सन की सुन रहे हो जिसके मंथ की ऑलमोस्ट 7 और 8 थाउजेंड की इनकम होती है। आप ऐसे पर्सन से एडवाइस ले रहे हो कि यार मैं बिलीनियर कैसे बनूं। आपको हेल्थ चाहिए और आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो जो कि बेचारा खुद ही सिक है, जो कि बेचारा खुद ही उसकी हेल्थ खराब है। सो आस्क योरसेल्फ हु डू यू लिसन टू। इस दुनिया में 1% लोग हैं जिन्होंने वो अचीव किया है जो वो अचीव करना चाहते थे। और अगर आपको भी वो अचीव करना है जो आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको 1% को ही सुनना पड़ेगा। और देर आर ओनली 1% पीपल इन द वर्ल्ड। इन इंडिया देर इज ओनली 1 पर्सन, आई थिंक संदीप महेश्वरी, एंड आई जस्ट डोंट नो और कोई भी होगा, बट आई थिंक संदीप महेश्वरी इज द वन जिसने रियली में हैप्पीनेस हासिल की है अपने जर्नी में। तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट टू सेल्फ मास्टर योरसेल्फ, यू नीड टू लिसन संदीप महेश्वरी। हु डू यू लिसन टू? अगर हम डिवाइड कर ले कि मुझे किसको सुनने की जरूरत है, तो यहाँ हमारी लाइफ में सिर्फ 2-3 लोग होंगे मेजरली जिसको हमें सुनने की जरूरत है। तो हम और लोगों पे टाइम स्पेंड, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। फिर आप और लोगों को कट आउट कर दो कि मेरे को इन सिर्फ इन 3 लोगों को सुनना है। 5 पीपल चुनो कि मेरे को इन 5 लोगों को सुनना है अपनी मेंटल हेल्थ को ग्रो करने के लिए, और फिर बाकी के लोगों को सुनना बंद कर दो। ओनली 5 पीपल। राइट, तो अपने मेंटर्स उनको चूज करो और उनको सुनना स्टार्ट कर दो। एंड गाइस, मैं नहीं कह रही कि सुबह आपने ऑडियो बुक सुनी और सारे दिन आप वापस से वही मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो। आई एम मेकिंग यू हेल्थी फ्रॉम मेंटल, ताकि आप हर अपने एस्पेक्ट्स में हेल्प कर पाओ लोगों की। तो हर चीज में आपको ग्रो करना है। एवरी सिंगल मोमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन वही होनी चाहिए जो आपके गोल से अलाइन है। रिमेंबर, एवरी सिंगल थॉट जो कि आपको आपके गोल से, लाइक जो आपके गोल के अलाइन नहीं है, एवरी सिंगल थॉट वो एक डिस्ट्रैक्शन है। सो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सुबह सुबह मैं ऑडियो बुक सुन लूंगा, सुबह सुबह मैं बुक रीड कर लूंगा, बस यही तो करना है, मॉर्निंग रूटीन ही तो करना है। और सारे दिन वो वही टीवी, वो सारी सारी चीजें जो करते हैं पहले से वही करते हैं। लेट मी शेयर यू कि कैसे प्लान करना है। राइट, फर्स्ट स्टेप, आपको अपने गोल सेट करने हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड एंड माइंडसेट से रिलेटेड। एवरी सिंगल डे आपके गोल सेट हो जाने चाहिए। जैसे मेरा हेल्थ का गोल है कि आई एम गोना डू वर्कआउट एवरी सिंगल डे, एंड आई एम गोना गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग एवरी सिंगल डे। ये मेरा गोल है हेल्थ से रिलेटेड।
और फिर मेरा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है कि मैं एवरी सिंगल डे वही इन्फॉर्मेशन गेन करूंगी जो मुझे हेल्प कर रही है ग्रो करने में। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो मेरे को पीछे खींच रही है। और वो मूवी हो सकती है, वो रील्स हो सकती है, वो फैंटेसीज हो सकती है, वो के ड्रामाज हो सकते हैं, वो सी ड्रामाज हो सकते हैं, वो ये सारी चीजें हो सकती है। तो मैं इन चीजों को नहीं सुनने वाली हूँ। तो ये मेरी मेंटल हेल्थ को ग्रो करेगी। एंड जो थर्ड है वेल्थ का जो है वो चल रहा है अब। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये सेट कर लिया, 3 गोल सेट कर लिए कि मेरे को ये करना है अगले 90 डेज में। नाउ स्टेप सेकंड होता है फाइंड द नीड्स दैट यू नीड टू ऐड इन योर रूटीन टू अचीव दीज गोल्स। अब आपको लिखनी है वो चीजें कि मुझे सुबह एवरी सिंगल डे क्या करने की जरूरत है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये आपने अपनी स्टेप्स लेआउट कर दी और अब आप क्या काम करना है, अब आपको सिर्फ एक्शंस लेने हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट। नाउ टेक एक्शन एवरी सिंगल डे। अब आप अपने 5 थिंग्स अब प्रायोरिटी सेट करो एवरी सिंगल डे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, तो एवरी सिंगल डे हम सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आपने पूरा डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये सारी चीजें करने की जरूरत है। फिर एवरी सिंगल डे आप अपना सोने से पहले आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरी थीम की चीजें क्या रहेंगी दूसरे दिन की। तो इस तरह से आप नाइट से पहले अपने पूरे डे की थीम को डिसाइड कर रहे हो, उसको प्लान कर रहे हो और फिर कर रहे हो उसको। एंड जो लास्ट स्टेप रह जाती है इसमें होती है टेक एक्शन। अब आपका डे प्लान है, आपने अपने 90 डेज को प्लान किया, उसके बाद अपने डेली में देखा कि डेली में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आपने स्टेप्स लिख ली कि मेरे को इसको अचीव करना है गोल को, तो मुझे एवरी सिंगल डे क्या क्या करना पड़ेगा। और अब आप एवरी सिंगल डे की थीम भी डिसाइड कर चुके हो कि आज मुझे 5 थिंग्स करनी है। ओके, 5 थिंग्स करने। अब आपको आपके गोल तक ले जाने के लिए एक ही चीज बचती है और वो है एक्शन, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। इवन 1% है जो एक्शन लेते हैं। एंड इट इज ट्रू एज हेल। आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वेकअप पे आ रहे हो, शो अप कर रहे हो, राइट, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। अब एक्शन वर्क करता है। अब आपने 5 थिंग डिसाइड की कि आपने उनको किया। जैसे आज मैंने 5 थिंग डिसाइड की है, तो मेरा एक्सरसाइज हो चुका है और मेरा मेंटल हेल्थ का भी हो चुका है। नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई वेल्थ, राइट। तो नाउ हमारी लाइफ में हमारे गोल्स तक ले जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे आड़े आती है, वो है एक्शन। और हम एक्शन लेने से डरते हैं क्योंकि एक्शन हमें अनकंफर्टेबल बनाता है। बाहर वॉक पे जाना बहुत अनकंफर्टेबल बनाता है जब हम लेजी हैं। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना बहुत अनकंफर्टेबल करता है। मैं सुबह वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 6 बजे उठना बंद कर दिया। अभी भी मैं 6 बजे उठ रही हूँ, 6 बजे उठ के मैं घर में एक्सरसाइज करती हूँ। मैं बाहर नहीं जा पा रही बट मैं घर में तो एक्सरसाइज कर सकती हूँ ना। सो आर यू टेकिंग एक्शन और आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस? दैट इज द डिफरेंस। अगर आपको कुछ एक्सक्यूज मिल भी गया है मान लो, और वो रियल एक्सक्यूज है कि आपके हेल्थ इश्यू हो गया है, तो आप उसको लेकर के बैठ गए हो या फिर आप सच में एक्शन ले रहे हो, कुछ उसको अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। एवरी सिंगल डे हमारे पास जो कुछ भी है उसका अपना बेस्ट करना, अपना बेस्ट देना। मैंने यहाँ पे 5 थिंग्स बोली कि 5 प्रायोरिटीज सेट करो। आप ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप करने की अपनी विलिंगनेस रखते हो तो, कि मुझे करना है। देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज टेकिंग यू फ्रॉम योर गोल्स, इट इज एक्शन। एक्शन मेक्स अस अनकंफर्टेबल। जब आप एक्शन लोगे तो अनकंफर्टेबलनेस होगी। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मॉर्निंग रूटीन करना है, नाइट रूटीन करना है, और बाकी की 3 चीजें जो आपको करनी है, और अब आप एक्शन लोगे तो उसमें अनकंफर्टेबलनेस होगी। अनकंफर्टेबलनेस मीन्स आपको आपके सारे डिस्ट्रेक्शंस याद आएंगे। अरे मूवी देख लेते हैं ना। अगर आपका काम नहीं हुआ है, मान लो आपने 5 प्रायोरिटी सेट की, एक प्रायोरिटी कंप्लीट नहीं हुई, मान लो वीडियो मेक करना था आपको यूट्यूब के लिए, वो नहीं हुआ, तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और आपको ऐसे मन कर रहा है सो जाते हैं। राइट, आपको यही माइंड बोलेगा, आपको सोने को बोलेगा, सो जाते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या कर रहे हो, कि नहीं मैंने ये अपनी प्रायोरिटी में डिसाइड किया था, ये मेरी थीम थी और तो मैं इसको कंप्लीट करके ही सोऊंगा। और मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन तो बस तो ऐड ही कर लो इनको अपने डे में, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो अपने दिन में। आपके गोल्स राइट डाउन करना सुबह शाम, आपके जर्नल करना, थॉट्स को लिखना, अपने थॉट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने माइंड में आप कचरे को मत रखो। अगर आपका माइंड भारी हो रहा है ना तो उसको निकाल दो पेपर पे। दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके माइंड को खाली करो। एवरी सिंगल नाइट आपकी जर्नलिंग होनी चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने 3 गोल सेट करने हैं 90 डेज के, हेल्थ, वेल्थ एंड मेंटल। मेंटल हेल्थ के, फिजिकल हेल्थ के एंड वेल्थ के। कि वेल्थ के आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को एक स्किल लर्न करनी है 90 डेज में, कुछ भी हो सकता है जो आपको अर्निंग में हेल्प करेगा। हेल्थ में कौन सा होगा, जो आपको आपकी फिजिकल हेल्थ को ग्रो करेगा, आपकी बॉडी की हेल्थ को ग्रो करेगा। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका वर्कआउट हो सकता है, आप अपने बॉडी का टेक केयर कर रहे हो, इट इज इम्पोर्टेंट। एंड मेंटल हेल्थ में आप क्या सुन रहे हो, क्या टच कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो और क्या देख रहे हो, बहुत मैटर करता है। हु डू यू लिसन टू, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, अपने गोल्स डिसाइड करने के बाद आपने स्टेप्स लेआउट कर दी कि एवरी सिंगल डे मुझे क्या करना पड़ेगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए अगले 90 डेज में। एवरी सिंगल डे आपने स्टेप्स लिख ली कि हेल्थ के लिए मुझे एवरी सिंगल डे वर्कआउट करना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा, हेल्थी फूड खाना पड़ेगा, इट्स ओके हो गया। मेंटल हेल्थ के लिए मुझे एवरी सिंगल डे वही इन्फॉर्मेशन लेनी है जो मेरे को ग्रो कर रही है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो मुझे मेरी एनर्जी को सिर्फ ले रही है, मुझे कुछ दे नहीं रही है, राइट। ओके, सो ये मेंटल हेल्थ का हो गया। वेल्थ हेल्थ का वेल्थ जो गोल्स है वो आपके ऐसे हो सकते हैं कि मुझे इस स्किल को लर्न करना है, मुझे इस स्किल से रिलेटेड बुक रीड करनी है, मुझे इस स्किल्स को ग्रो करना है। तो ये एक वेल्थ ही में हो सकता है। या फिर वेल्थ में आपके इन्वेस्टमेंट का हो सकता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्किल सीखनी है। वेल्थ में ये भी हो सकता है कि मेरे पास एक स्किल है तो मैं उसको मोनिटाइज कैसे करूँ, तो आप वो सीख सकते हो। तो ये आपका गोल हो गया, आपने स्टेप्स लेआउट कर दी कि एवरी सिंगल डे मुझे ये बुक रीड करनी है, मेरे वेल्थ में मुझे इंक्रीज करना है। तो आपने ये गोल सेट कर दिया। अब आपको एवरी सिंगल डे पता चल चुका है कि क्या क्या करना है। अगर आपके डे में बहुत सारी एक्टिविटीज आ रही हैं जिसको आप एक साथ नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको थीम डिसाइड करनी है, प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है, 5 प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन तो होगा ही, तो उसको तो साइड में करना मत। और अगर आपने उसको साइड किया तो उसको साइड करके आप जो कुछ भी कर रहे हो वो वेस्ट ऑफ द टाइम है, यू आर वेस्टिंग योर डेज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपने मॉर्निंग और नाइट रूटीन नहीं किया, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं किया तो। एंड द लास्ट थिंग इज, जो आपको रोक रही है आपके गोल्स अचीव करने के लिए, वो है एक्शन। द रियल वन, जो रियल पीपल हैं, जो रियली में सक्सेसफुल है ना, वो इस तरह से वर्क नहीं करते 9 to 5। बस 9 to 5 ही तो वर्क करना है, उसके बाद तो आराम करेंगे। आपने लोगों को देखा है जो भी 9 to 5 जॉब करते हैं, 9 to 5 वो वर्क करते हैं, उसके बाद घर पे आके क्या करते हैं, वो घर पे आके वही डिस्ट्रेक्शंस, वो मूवीज, वही वो वीडियोस देखना जो उनको बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। जो रियली में सक्सेसफुल पीपल है और रियली में अपनी लाइफ के लिए सीरियस होते हैं ना, वो अपनी आंखें खुलती है ना तब से काम करना स्टार्ट करते हैं, और जब तक उनकी आंखें बंद नहीं हो जाती। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट 9 to 5, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर लाइफ। और वो जानते हैं कि उनका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, वो जानते हैं एवरी मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू टेक सीरियस एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एवरी सिंगल मोमेंट व्हाट आर यू डूइंग मैटर्स। अभी आप क्या करोगे इस कॉल के बाद मैटर्स, आपका फ्यूचर कैसा होगा वो बता देगा कि इस कॉल के बाद आप क्या करने वाले हो। You need to set your goals right down. You need to write your goals down of 90 days. You need to set your day कि मेरे को every single day क्या करना है. You need to set your priorities जो आपको every single day करनी पड़ेगी उस गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको प्रॉब्लम होगी प्लान सेट करने में। हमें प्लान बनाने में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जब हम अजम्पशंस बनाते हैं, जब हम बहुत ही बड़े बड़े गोल्स लेकर के आ जाते हैं, अपने इमेजिनेशंस में इतने बड़े बड़े गोल डिसाइड करके रखते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है प्लान करने में कि एवरी सिंगल डे क्या क्या स्टेप्स करनी है, वो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपके गोल लॉजिकल होंगे, अगर आपने अपने लॉजिकल गोल सेट किए हैं कि हाँ मैं 90 डेज में इतना ही अचीव कर सकता हूँ, तो आपको प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। अगर आपने अपना गोल को लॉजिकली डिसाइड किया है तो प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप अपने गोल्स को सिर्फ इमेजिनरी बेस पे डिसाइड कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है उनको सेट करने में, क्योंकि वो लॉजिकली नहीं है, वो रियलिटी पे बेस ही नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पे है। तो आप इमेजिनेशन के बेस पे उन्हें अचीव कर सकते हो, रियलिटी के बेस पे नहीं। So this is for today, guys. I hope you learned a lot about how to plan your 2022, and it is really important, guys. आप अपने ईयर को कैसे स्टार्ट करोगे वैसा ही आपका ईयर जाने वाला है। जैसे आप अपने डे को कैसे स्टार्ट करते हो वैसा ही आपका डे जाता है। स्टार्ट योर डे विथ मॉर्निंग रूटीन, it is important. So set your goals of health, wealth and relationship, and then see the change in your life. 90 days में अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो उसके बाद एक ब्लेसिंग आती है। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए। सो लेट मी ट्राई लेट मी ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूंगी 90 डेज में। अपने सारे गोल्स में अब अपना जितनी भी स्टेप्स होती है उनको करने वाली हूँ। लेट्स सी व्हाट विल कम्स टू मी, what blessing I'm gonna get it. Guys, so thank you very much for listening me. I hope you got lots of value. I hope you too family got lots of value.
And if you really like the video and if you really understand how to plan your 2022, then please like the video and subscribe the channel, because आगे भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जो आपको 2022 में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी. Yeah, do without expecting. Do not set your fantasies goal, set your logical goals. And thank you very much for listening me. Bye bye.